जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए पशु परिचय भर्ती पर अपडेट लेकर आए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको अगली सुनवाई के बारे में बताना चाहेंगे कि अगली सुनवाई है जो 10 जुलाई को होने वाली है। 10 जुलाई को उस सुनवाई में क्या स्टे हटने की संभावना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो रोज़गार मेले की ऑफिशियल डेट भी आ गई है, उसका लेटर जो आया है वह भी आपको बताना चाहेंगे। फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, नियुक्ति कब तक देंगे, क्या इसी रोज़गार मेले में देंगे, जो भी अपडेट्स हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके मेडिकल चल रहे हैं उनके बारे में, और जो ये वेलकम किट के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी ज़रूर से जुड़े ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको रोज़गार मेले की जो अपडेट्स आई है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये वाला जो राजस्थान सरकार का आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग प्रकोष्ठ का जो ये एक लेटर है, आदेश है जो वायरल हो रहा है, उस जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो रोज़गार मेला है वो 25 जुलाई को आयोजित करवाने से संबंधित है। इसमें सब्जेक्ट डाला गया है कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री रोज़गार मेला दिनांक 25/7/2025 के संबंध में, यानी कि रोज़गार मेले का आयोजन 25 जुलाई को होना बताया गया है। उपर्युक्त विषय अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार उत्सव दिनांक 25/7/2025 को आयोजित किया जाना है, यानी ये बताया गया है। अब इसमें जो भी नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं उनकी सूचना मंगवाई गई है। आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई तक ये सभी से, ये जो रिक्रूटमेंट सेल है इसने सभी ज़िलों से सूचना मंगवाई है कि कौन कौन से ज़िले में कितनी नियुक्तियां दी जानी है, और जो पिछला रोज़गार मेला आयोजित होना था उसके पश्चात में कितने भर्तियों में नियुक्ति दी जा चुकी है उनकी सूचना, और अभी जो 25 जुलाई को आयोजित होगा उसमें कितनी नियुक्तियां दी जानी है उनकी सूचना, और जो अनुकंपा और शहीद आश्रित हैं उनको कितने को देनी है, संविदा पर आधारित है उनको कितनों को नियुक्तियां देनी है, ये सब डिटेल्स मांगी गई है। तो इस आधार पर रोज़गार मेले का आयोजन 25 जुलाई को होना तय है। अब आगे देखते हैं कि जो अपन ने बात की है, ये रोज़गार मेले की डेट तो 25 जुलाई बता दी। अब इसमें अपने पास में है स्टे चल रहा है भर्ती पे, तो स्टे से संबंधित एक अभी देखिए कि रोज़गार मेले से संबंधित हनुमान किसान ने ट्वीट करके बताया है कि रोज़गार मेला 6 प्रस्तावित तिथि 24 या 25 जुलाई 2025 रख दी गई है, इन्होंने ये बताया है। जबकि ये 25 जुलाई फिक्स है। इन्होंने बताया कि 8000 प्लस नियुक्ति पत्र आज की डेट में फाइनल हो गए हैं, यानी कि 8000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिया जाना तो फाइनल हो चुके हैं। शेष के लिए मामला प्रक्रियाधीन है, समय परिस्थिति पर बहुत कुछ निर्भर है, यानी कि कुछ भर्तियों को वेलकम किट के लिए जोड़ लगाना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र तो संभव नहीं होगा। यानी कि जो कुछ भर्तियां हैं जो शामिल नहीं होंगी उनको वेलकम किट दिया जाएगा, ताकि रोज़गार मेले के जस्ट बाद में अगले महीने में या जब भी उनका जो समाधान होता है तो उनको तुरंत से नियुक्ति दी जाए। तो इसमें जो आईए भर्ती है लेकर के मीटिंग पॉजिटिव रही है, यानी कि आईए भर्ती को इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। एलडीसी को लेकर पीएच स्पोर्ट्स पर जोर लगाना होगा जिससे वेलकम किट मिल सके, यानी कि जो एलडीसी भर्ती है उसके अंदर अभी जो पीएच और स्पोर्ट्स वालों की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिस वजह से इस भर्ती की नियुक्ति पर कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई है। पशु परिचर पीएच स्पोर्ट्स पर कार्य चल रहा है। न्यायिक प्रकरण को लेकर 10 जुलाई को सुनवाई है, यानी जो पशु परिचर भर्ती है उसके पीएच कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है, स्पोर्ट्स पर कार्य चल रहा है, और जो अगली सुनवाई है वो 10 जुलाई को है, आप सभी को भी पता है। बाकी ये देख सकते हो आप, एफएसओ भर्ती की सुनवाई 15 जुलाई को है, वीडियो की सुनवाई 14 जुलाई को है, और जो मोटर व्हीकल एसआई है उसकी सुनवाई 21 जुलाई को है, और इन्होंने ये लेटर अटैच किया है। तो इन्होंने बताया कि वेलकम किट मिल सकता है, वेलकम किट के बारे में चर्चा की है। अब इसके बारे में एक और अपडेट है, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनकी मेडिकल की संशोधित लिस्ट जारी की गई है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाली गई है पीडीएफ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया है, देखिए एक और ट्वीट किया था कि पशु परिचर भर्ती को लेकर आज पशुपालन विभाग में
5 सदस्य डेलीगेशन के साथ निदेशक महोदय जी से वार्ता की। उससे पहले सुबह माननीय पशुपालन मंत्री जी से, कानून मंत्री जी से आवास पर मुलाकात की। विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार न्यायिक बाधा दूर करवाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में लगातार सुनवाई बहुत कम समय में लगातार हो रही है, यानी कि 10 जुलाई को सुनवाई होगी। डबल एजी और बोर्ड वकील दोनों उपस्थित होंगे। उक्त केस प्रकरण में डॉक्यूमेंट और नियुक्ति संबंधित कार्य पूरा है, सिर्फ बहस बाकी है। यानी कि जो स्टे पर जो 10 जुलाई को सुनवाई होगी उसके अंदर डबल एजी और बोर्ड के वकील दोनों ही उपस्थित होंगे। 10 जुलाई को इन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है। डॉक्यूमेंट और नियुक्ति संबंधित कार्य पूरा हो चुका है, ओनली फॉर बहस होनी बाकी है। यानी जो बहस होगी उस बहस के अंदर अब जो स्टे है 10 जुलाई को हटने की संभावना है और निर्णय आ सकता है 10 जुलाई को पशु परिचर भर्ती को लेकर के अंतिम निर्णय भी आ सकता है 10 जुलाई को। और इसी के लिए देखो इन्होंने पहले बताया कि पशु परिचर नेक्स्ट सुनवाई की डेट आज 10 जुलाई मिली है। बाकी टेलीग्राम चैनल फुलेरा एजुकेशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले ये आदेश जारी हुआ था जिसमें देखिए दोस्तों ये एलडीसी को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब एलडीसी पर अनिश्चितताएं बनी हुई है। और नीचे आप देख सकते हैं जो पशुपालन विभाग की पशु परिचर की भर्ती है, इस पर भी जो ये न्यायालय के मामला प्रक्रियाधीन होने के कारण न्यायालय स्थगन से प्रभावित भर्ती बताई गई है 6433 पदों की। यानी कि अब इसमें वेलकम किट दिए जाने की संभावना है। बाकी सूचना सहायक वाला स्टे हट गया है तो इसको शामिल किया गया है। अब और आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पशु परिचर 10 जुलाई सुनवाई में दोनों पक्षों ने इन्होंने एक और ये ट्वीट करके बताया कि पशु परिचर 10 जुलाई सुनवाई में दोनों पक्ष रिप्लाई पेश हो चुका है, फाइनल बहस बाकी है जो कि आगामी 10 जुलाई को होने की पूरी संभावना है। बहस के बाद माननीय न्यायालय से स्टे हटने के तुरंत बाद परिणाम को लेकर प्रयास शुरू किया जाएगा जिससे रोजगार मेले में वेलकम किट या नियुक्ति पत्र दिलवाए जा सकें। तो यानी कि 10 जुलाई को सुनवाई है, रिप्लाई पूरा पेश हो चुका है, केवल और केवल बहस बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि 10 जुलाई को स्टे हटने की प्रबल संभावना बन चुकी है। अब 10 जुलाई को स्टे हटना लगभग तय हो रहा है। फिर भी कोर्ट पर डिपेंड है कि कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या बहस होगी, वहाँ पे क्या तथ्य आएंगे, उसके आधार पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा कोर्ट का उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। बाकी स्टे हटना संभव लग रहा है 10 जुलाई को। रोजगार मेले की डेट 25 जुलाई आ गई, 10 जुलाई को सुनवाई होगी, 10 जुलाई को स्टे हटने की प्रबल संभावना है। और जो स्पोर्ट्समैन और पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका कार्य प्रोसेस में चल रहा है। अब बात यह है कि नियुक्ति कब तक देंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा और ये वेलकम किट देंगे या फिर नियुक्ति पत्र देंगे, जो भी देंगे क्या देंगे। तो दोस्तों बात यह है कि जैसे ही ये स्टे हट जाएगा, स्टे हटने के बाद में आप सभी को पता है कि अभी तो जैसे दोबारा से डीवी वालों को, वेटिंग वालों का डीवी हुआ है, इसके बाद में अभी पीएच वालों का मेडिकल चल रहा है कि 5 अगस्त तक तो इनका मेडिकल चलेगा और स्पोर्ट्स वालों का भी कार्य प्रोसेस में है। तो यानी कि 5 अगस्त के बाद में जो डेटा आएगा उसके बाद में बोर्ड अगर उनका भी साथ में रिजल्ट निकालना चाह रहा है तो फिर बाद में रिजल्ट निकालने के लिए बोर्ड को कम से कम 7 से 15 दिन का टाइम चाहिए। तो यानी अगस्त में रिजल्ट आएगा। और अगर उनके यानी कि पीएच कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स मेंस के बिना अगर रिजल्ट निकालना चाहेगा तो स्टे हटने के बाद में यानी कि 10 जुलाई के बाद में भी 7 से 15 दिन यानी कि 25 जुलाई तक का टाइम तो फिर भी चाहिए। तो यानी कि रिजल्ट जारी करने के बाद में अब नियुक्ति पत्र, जबकि रोजगार मेले का आयोजन तो 25 जुलाई को ही होना है, तो 25 जुलाई से तक रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि जैसे इनके डेटा आए बिना भी अगर बोर्ड रिजल्ट जारी कर सके, क्योंकि अभी तक तो शायद जो 8 जुलाई तक जो डीवी हुआ है उनका डेटा भी बोर्ड के पास नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट में टाइम लग सकता है और इस रोज़गार मेले में मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर भी अगर बोर्ड फास्टली कार्य करेगा तो हो सकता है कि वो रिजल्ट निकाल दे और जिसकी वजह से जो ये कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र नहीं देवे तो वेलकम किट देके, वेलकम किट का रोज़गार मेले में दे करके जैसे नेक्स्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है, यानी अगस्त वाले महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाए। और बाकी संभावना तो यही है कि रिजल्ट अगस्त में आएगा, क्योंकि जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं वास्तविकता में तो यही लग रहा है कि रिजल्ट
अगस्त तक बनने की संभावना लग रही है और रिजल्ट के बाद में नियुक्ति दे दी जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार मेले में ही नियुक्ति दी जाए। जैसे इस रोज़गार मेले में वेलकम किट दे दिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र देने से पहले ही भाई जिनका फाइनल ये रिजल्ट बना देते हैं तो उनको बुला करके उनको वेलकम किट, यानी कि जो एक तो नियुक्ति पत्र लेटर होता है उसकी जगह एक वेलकम किट होता है, यानी कुछ गिफ्ट वगैरह भी हो सकता है या कुछ छोटा मोटा, और बाकी जैसे उस पर वेलकम किट बना के लेटर टाइप में और वो दे सकते हैं नियुक्ति पत्र की जगह। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट फाइनल क्लियर हो जाएगा पूरा डेटा, तो उसके बाद में उनको नियुक्ति दे देंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि इस रोज़गार मेले के बाद में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कंप्लीट करके उनको नियुक्ति अगले महीने में दे दी जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले रोज़गार मेले में नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जैसे ये लेटर जारी हुआ है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि पिछला जो रोज़गार मेला शायद 29/3/25 को आयोजित हुआ था, तो उसके बाद देखिए पश्चात दी गई नियुक्तियों में कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों का भी विवरण मांगा है, यानी कि जो उसके बाद में जो नियुक्तियां दे दी हैं उनको नियुक्ति पत्र अब इस रोज़गार मेले में दिए जाएंगे, यानी कि अगस्त में ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर जब अगला रोज़गार मेला आयोजित होगा ना, तो ये 1 नंबर पॉइंट पे देख सकते हो आप, तो उस अगले रोज़गार मेले में फिर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। बाकी आप सभी को वास्तविकता में तो यही लग रहा है कि टाइम जो 5 अगस्त तक का टाइम है, बस जो पीएच और स्पोर्ट्स वालों का सभी का डेटा अगर एक साथ निकालेंगे और एक साथ रिजल्ट बनाएंगे तो अगस्त तक का टाइम लगेगा और अगस्त में ही फाइनल रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग भी अगस्त में ही संभव लग रही है। बाकी रोज़गार मेले की डेट तो भी अगर ये वाली डेट रहती है तो 25 जुलाई को ही होना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। और भी कोई अपडेट्स होगी इससे रिलेटेड, सुनवाई से रिलेटेड, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।